हेलो एंड वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए थोड़ा सा मुस्कुराइए एंड पढ़ते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो क्रिस्टल्स में जो डिफेक्ट्स आते हैं ये काफ़ी बार पूछे गए हैं एंड यस, ये जो 50 कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट है बॉस, ये आपको कैनवस क्लासेस के होम पेज पे मिल जाएगी। तो डू वॉच ऑल दिस कॉन्सेप्ट, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे कि भैया हमारे कितने सारे नंबर कट गए क्योंकि लास्ट मिनट में हमने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किए। चलिए तो बात करते हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। देखिए दो तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है कि एक पॉइंट के आसपास जो डिफेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट। ओके। लाइन डिफेक्ट का मतलब है कि भैया पूरी लाइन में ही वो समस्या है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है किसी एक पॉइंट पे एक समस्या है, कोई चीज मिसिंग है या कोई गलत एटम वहां पे आ चुका है। लाइन डिफेक्ट का मतलब है कि पूरी रो ही वहां पे डिस्टर्बेंस शो कर रही है या कुछ समस्या वहां पे है। नाउ तो पॉइंट डिफेक्ट्स को अगर हम आगे पढ़ें, क्योंकि लाइन डिफेक्ट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है स्टोक्योमेट्रिक, इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक। ये तीनों एक ही चीज है। सेकंड इज इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखिए स्टोक्योमेट्रिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स की बात करें, दे डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोक्योमेट्री ऑफ सॉलिड। मतलब अगर जनाब ए टू बी फॉर्मूला है तो यहाँ पे 2:1 की रेशियो में ए और बी कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए पार्टिकल को हटा दूं, बाहर निकाल दूं, तो ए और बी का रेशियो बिगड़ जाएगा, तो स्टोकियोमेट्री खराब हो जाएगी। तो ए टू बी में से अगर मुझे बाहर ए को निकालना होगा तो बी भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे दो ए बाहर निकालने पड़ेंगे, एक बी बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि रेशियो जो है इनकी वो डिस्टर्ब ना हो। तो मतलब अगर कैटायन निकलेगा तो एनायन भी निकलेगा। और इंप्योरिटी डिफेक्ट, नाम से समझ आ रहा है बॉस कि इंप्योरिटी है, फॉरेन एटम आ चुका है अंदर, ठीक है। तो ये जनरली किस में होता है, SrCl2, CdCl2, AgCl में। तो फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लैटिस साइट्स, तो ये हो गया आपका इंप्योरिटी। तो देखिए अब अगर हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स या इंट्रिंसिक डिफेक्ट जो सबसे ज्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ गया आपका वैकेंसी। नाम से समझ आ रहा है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब है कि कहीं से कोई चीज गायब हो चुकी है। ओके। तो जब लैटिस साइट से कुछ ना कुछ एटम या आयन मिसिंग हो जाए, ठीक है। अब कोई चीज मिसिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी कम होगी आपकी, क्योंकि मास आपका पर यूनिट वॉल्यूम कम हो चुका है। एंड इट इज शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो वैकेंसी नॉन आयनिक सॉलिड्स। अब आप बोलोगे सर आयनिक में भी तो वैकेंसी होता है। आयनिक में भी वैकेंसी होता है, बट उसका नाम डिफरेंट है। ओके। उसको हम फ्रैंकल में डिफाइन करेंगे। ओके। देखिए तो वैकेंसी हो गया नॉन आयनिक के लिए। और दूसरा डिफेक्ट हो गया आपका इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं, सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच की जो खाली खाली जगह होती है उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। तो इट अराइजेज व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। मतलब वो भाई साहब अपनी जगह छोड़ के वो जो बीच में खाली जगह थी वहां घुस गए। तो अब क्या हुआ, मास आपका चेंज नहीं हुआ है यूनिट सेल का, बस वो अपनी जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मास आपका चेंज नहीं होगा। हाँ, पर ये एक समस्या तब आ सकती है कि अगर जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पार्टिकल थे वो तो उतने थे, पर एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आके इंटरस्टिशियल पॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा आ गया, तो सेम यूनिट सेल में मास बढ़ जाएगा। तो इस केस में डेंसिटी बढ़ सकती है अगर अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आके इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इट इज ऑल्सो शोन बाय नॉन आयनिक। नेक्स्ट इज फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। देखिए तो फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट जो हैं ये कौन शो करता है बॉस, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। तो फ्रैंकल में क्या होता है, स्मॉलर आयन जो जनरली कैटायन होता है, इट इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, अपनी पोजीशन छोड़ के वो इंटरस्टिशियल में घुस जाता है। तो इससे डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल तो वहीं रहा, बस अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गया वो, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड AgCl AgBr में मिलता है। शॉर्टकी डिफेक्ट आता है राइजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। क्यों, क्योंकि अगर आपने कैटायन को बाहर निकाल दिया तो पीछे एनायंस एक्सेस में हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूट्रलिटी है ना, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर एनायन को बाहर निकाल दिया तो कैटायन की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए अगर कैटायन बाहर जाएंगे तो एनायन भी जाएंगे, सो दैट न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स, इट रिमेन्स। तो इट डिक्रीजेस डेंसिटी क्योंकि पार्टिकल्स रियलिटी में बाहर गए हैं। तो ये NaCl KCl CSCl AgBr, तो देखो यहाँ पे जो आपका AgBr है ये दोनों तरह के डिफेक्ट शो कर रहा है, फ्रैंकल भी शॉर्ट की भी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंप्योरिटी डिफेक्ट आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ होता है। अब आई नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जो स्टोक्योमेट्रिक को डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब दोनों में से एक पार्टिकल हो सकता है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उसके निकल जाए। ओके। तो एक डिफेक्ट आ गया हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा आ गया मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल एक्सेस का मतलब हुआ कि मेटल के पार्टिकल जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। अब ये कैसा हो सकता है,
दो तरीके से होता है, ड्यू टू एनायनिक डेफिशिएंसी, ये देखो मेटल जनरली कैटायन ही बनाता है, राइट। तो मान लीजिए Mx आपका है, तो इसमें मेटल एक्सेस में कैसे आ सकता है, आप एनायन को कम कर दो तो ऑटोमेटिकली मेटल जो है वो एक्सेस में चला जाएगा, या आप मेटल के एक्स्ट्रा आयंस इंट्रोड्यूस कर दो, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। तो दो तरीके हैं, या तो उसी के ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आप ले आइए या फिर दूसरे के आयंस आप कम कर दीजिए, तो ये भाई साहब मेजॉरिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो एनायनिक डेफिशिएंसी कैसे आती है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल आयंस टू फॉर्म कैटायन। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी इज नोन एज एफ सेंटर। जैसे मान लीजिए Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव ने कहा भाई मैं चलता हूँ बाहर, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे को दिए जाता हूँ, क्यों, क्योंकि इसे मान लो M पॉजिटिव Cl नेगेटिव था, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बगल में Cl का नेगेटिव चार्ज है, तो Cl बोल रहा है कि बॉस मैं तो निकल गया बाहर पर अपना इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ जाऊंगा ताकि चार्ज बैलेंस में रहे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। पर Cl तो चला गया ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन छोड़ गया पीछे, तो वो जो पीछे छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नोन एज एफ सेंटर या फार बेन सेंटर, जिसकी वजह से कलर आता है इस क्रिस्टल सिस्टम में, लाइक LaCl NaCl में ये इफेक्ट आपको मिलेंगे। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस, कैटायंस एक्स्ट्रा कब आते हैं, यूजुअली राइज व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर हीटेड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स को अगर आप हीट करोगे तो आपके कैटायंस की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इवेंचुअली बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी, when cation is missing from its lattice site and presence of the cation having higher charge at different lattice site। मतलब देखो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट है ना, प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर चार्ज एट डिफरेंट लेटिस साइट। अब ऐसे समझो मेरे पास NaCl का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से, Na पॉजिटिव की वजह से। तो चलिए ये एक पॉजिटिव चार्ज था, एक और पॉजिटिव चार्ज है, अगल बगल में तो नहीं होंगे, पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं शो कर रहा हूँ लाइक इस तरह, ये आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, सिंगल सिंगल पॉजिटिव सब जगह। अब मैं काम करता हूँ ना, दो पॉजिटिव को बाहर निकाल देता हूँ, मतलब मैं दो Na पॉजिटिव को मैंने बाहर निकाल दिया, तो टू पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर गया तो टू पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए अंदर भी आना चाहिए। इनकी जगह मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रॉन्शियम टू पॉजिटिव ले आया अंदर, ओके। तो होगा क्या, मैंने दो पोजीशन खाली की थी, पर स्ट्रॉन्शियम जो टू पॉजिटिव आएगा वो तो एक ही जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, तो ये मेरा वैकेंसी रहेगी एक और जगह, और बाकी जो मेरे पॉजिटिव चार्ज थे वो ऐसे ऐसे। तो दो जगह से सिंगल पॉजिटिव हटाया मैंने और एक जगह पे डबल पॉजिटिव में ले आया, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया क्योंकि टू पॉजिटिव बाहर गया और टू पॉजिटिव अंदर भी आया, पर एक खाली साइट वेकेंट साइट जनरेट हो गई, ठीक है। तो इसीलिए बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी, ओके। तो इट अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी, सिंपल एग्जांपल, फाइन। तो बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, कौन कब शो होते हैं, एंड बाकी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अच्छे से, एंड कमेंट्स में अपना प्यार दिखाना है कि भाई आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ओवरऑल एफर्ट्स ऑफ कैनवस क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत मेहनत जा रही है आपके लिए कंटेंट बनाने में, बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। चलिए ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे एंड मुस्कुराते रहिए।